प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय का गठन देश के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय है। यह निर्णय सहकार के समृद्धि को संकल्प को साकार करने वाला है। डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में सहकारिता के माध्यम से किसान, वनवासी, महिला समूह, ग्रामीण परिवार की आय बढ़ाने तथा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मंडपम में भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन और सहकारी समाप्त कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, वंदे वंदे। आज रायपुर की इस पावन भूमि में और इस कृषि मंडपम में आयोजित सहकारी सप्ताह एवं राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में मंच में विराजमान, जिनका उद्बोधन अभी हम सभी लोगों ने सुना है, हमारे प्रदेश के युवा और ऊर्जावान सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप जी, अपेक्स बैंक के प्राधिकृत अधिकारी श्री केदारनाथ गुप्ता जी, सहकार भारती के प्रदेश महामंत्री श्री कनीराम जी, छत्तीसगढ़ भवन एवं सनिर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, लघु वनोपज सहकारी संघ के अध्यक्ष श्री रूप साय सलाम जी, विपणन संघ के प्राधिकृत अधिकारी श्री शशिकांत द्विवेदी जी, अंतर व्यवसायी निगम के चेयरमैन सुरेंद्र कुमार बेसरा जी, हथकरघा विकास विपणन सहकारी संघ के अध्यक्ष भोजराज देवांगन जी, राज्य सहकारी संघ के प्राधिकृत अधिकारी सौरभ शर्मा जी, हमारे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्षगण श्री प्रीतपाल गुलचंदन जी, रजनीश सिंह जी, रामकिशन जी, तेलंगानी बोर्ड के चेयरमैन जितेंद्र साहू जी, सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रवीण दुबे जी, मछुआरा कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष लखनलाल धीवर जी, रायपुर शहर जिला के अध्यक्ष रमेश ठाकुर जी, लघु वनोपज संघ के उपाध्यक्ष श्री अकबर शर्मा जी, अनिमेश कश्यप जी, श्रीमती रजनी साहू जी, जगदीश साहू जी, श्रीनिवास मिश्रा जी, गुरवंत सिंह चावला जी, भरत वर्मा जी, नरेश यदू जी, सहकारिता विभाग के सचिव डॉक्टर सी आर प्रसन्ना, विभाग के सभी अधिकारीगण, मंच में उपस्थित सभी महानुभावगण, किसी का नाम छूट रहा होगा तो हम क्षमा चाहेंगे। और इस राज्य स्तरीय सम्मेलन में उपस्थित पूरे प्रदेश से सहकारिता विभाग से जुड़े विभिन्न समितियों के सम्मानित सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज इस सम्मेलन में अपने आप को आप लोगों के बीच पाकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मैं भी एक गांव का और किसान का बेटा हूं जो सहकारिता से जुड़ा हुआ हूं। तो वास्तव में मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। और हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है, और कृषि हमारे देश के जीडीपी की रीढ़ की हड्डी है। इसलिए कृषि और हमारे किसान जितना विकास इस देश में करेंगे, उतना ही हमारे देश का जीडीपी का भी ग्रोथ होगा। इसलिए माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सहकार बिना नहीं उद्धार,
इसकी संकल्पना को लेके अनेक रिफॉर्म किए हैं। एक तो मुझे उनके साथ वर्ष 2014 से 19 तक राज्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। तो उस समय उन्होंने पहले खाली कृषि मंत्रालय कहलाता था, लेकिन उन्होंने उसका नाम बदलकर कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय नाम दिया, ताकि किसानों का भी उसमें नाम जुड़े और लगे प्रथम दृष्टया कि ये मंत्रालय किसानों से विकास से जुड़ा हुआ ये मंत्रालय है। और जैसा हमारे सहकारिता मंत्री जी ने वो पूर्वता में भी कहा कि ये जो सहकारिता विभाग है ये पहले कृषि मंत्रालय में ही था, लेकिन आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अलग विभाग कर दिया है। सहकारिता मंत्रालय अलग से हो गया है। इसी से पता चलता है कि सहकारिता कितना महत्वपूर्ण है और सहकारिता के माध्यम से कितना हम लोग देश में और देश के किसानों का भला कर सकते हैं। और उस विभाग के मंत्री कौन हैं? हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनके पास ये सहकारिता मंत्रालय है। तो इसी से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सहकारिता का कितना हमारे देश में महत्व है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी, जो सहकारिता मंत्री भी हैं, सहकारिता को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। और वो जो पहले खाली किसानों को खाद बीज और लोन देने तक ही सीमित था, आज उसमें केदार जी बता रहे थे कि 54 सेवा, एक नहीं 54 सेवा अब सहकारिता के माध्यम से, सहकारी बैंक के माध्यम से लोगों को मिलेगा। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो आगे सहकारिता का भविष्य तो बिल्कुल उज्जवल है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, उनके दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के कारण आज हम लोग छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त कर पाने में सफल हुए हैं। ये समस्या ऐसा था कि लगता था कि पता नहीं इस समस्या का कभी समाधान होगा कि नहीं, कि हमारे बस्तर क्षेत्र के लोग ऐसे ही विकास से अछूते रह जाएंगे। लेकिन सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का, जब डबल इंजन की सरकार बनी, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, केंद्रीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति हुई, हमारे जवानों ने अदम्य साहस के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ी और पूरे बस्तर वासियों का समर्थन भी मिला इस नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई में। और हम लोग एक असंभव सा काम को संभव कर पाए हैं। और वो जब भी माननीय गृह मंत्री जी 2 साल के अंदर में दर्जनों बार हमारे छत्तीसगढ़ में आए, और जैसे केदार जी ने कहा, हमारे मंत्री जी ने जब भी वो आए तो नक्सलवाद के साथ साथ ही सहकारिता पर भी उन्होंने चिंता की, सहकारिता की भी उन्होंने बैठक ली। और इस तरह से आज सहकारिता पर भारत सरकार का जोर है और हम लोग प्रदेश से भी काफी उसमें मेहनत कर रहे हैं। हमारे केदारनाथ गुप्ता बताए हैं कि कैसे 2 साल में मात्र हमारे सहकारिता के क्षेत्र में यहाँ पर विकास हुआ है। आज नए पैक्स हम लोग 515 यहाँ पर खोले हैं। ये 2 साल के अंदर में 2058 पहले से थे। अब इतना बढ़ जाने से और हमारे लोगों को जो सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हैं उनको फायदा होगा। और जैसे माइक्रो एटीएम की बात कर रहे थे, पहले उसमें 10,000 ही वन टाइम में निकाल पाते, उसको आज बढ़ा के 20,000 किए हैं। और बैंक से एटीएम जो 20,000 का एक सीमा था उसको बढ़ा के 40,000 किए हैं। तो इससे निश्चित रूप से हमारे लोगों को फायदा होगा। इस तरह से लगातार हम लोग सहकारिता के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। आज एनडीडीबी से भी हमारा समझौता है। छत्तीसगढ़ में हम लोग पशुपालन को बढ़ाना चाहते हैं
और इसके लिए हम लोग गरीब लोगों को हर परिवार में 2 गाय या 1 गाय 1 भैंस ये देने की बात कर रहे हैं, देना शुरू भी किए हैं। और जब से एनडीडीबी से समझौता हुआ है, दूध के उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है हमारे इस प्रदेश में। और नक्सलवाद जब समाप्त हुआ है तो बस्तर क्षेत्र में आप सबको मालूम है कि वहां सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, उनका भी हम लोग वैल्यू एडिशन करा के लोगों को आर्थिक रूप से रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। तो सहकारिता के माध्यम से सब सारा काम होने वाला है। और चूंकि आज के संदर्भ में हमारे वक्ताओं ने सारी बातें कही हैं और मुझे सहकारी बैंक और सहकारिता की जब बात चल रही है तो मुझे याद होता है कि पहले मतलब सहकारी बैंक से 16%, 18% ब्याज में लोन मिलता था, जिसको आज हम लोग अपनी सरकार में आज केसीसी 0% का हो गया है। ये कितना बड़ा सुविधा किसानों के लिए है। और हमको मालूम है हमारे पिताजी लोग लोन लेते थे और जहां थोड़ा गड़बड़ होता था, समय पर लोन नहीं पटा पाते थे, तो धूप में घंटों खड़े रहते थे वो लोग। बैंक का जो अधिकारी रहता था वसूली के लिए गांव में जाता था तो घंटों धूप में खड़ा कर देते थे। कई बार किसान धूप से मूर्छित होकर गिर भी जाते थे। और 16%, 18% ब्याज लगता था सहकारी बैंक का। लेकिन जब 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, बीजेपी की सरकार बनी, 2003 में डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने